एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण तभी संभव है जब राष्ट्र की सीमाओं पर समाज के अंदर कुशल नेतृत्वकर्ता और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करने वाले लोग मौजूद हों। और उन्हीं लोगों में से एक थे श्री प्रकाश चंद्र रूपलाल जी सांखला। सांखला मुंबई के जैन समाज सहित मेवाड़ मूल के सभी समाजों में सर्वलोकप्रिय व्यक्ति थे, जो अपने सामाजिक दायित्व को बड़ी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ निभाते थे। 30 जुलाई 2020 को वो हम सभी को छोड़कर भगवान अरिहंत के चरणों में सदा सदा के लिए विलीन हो गए और पीछे छोड़ गए कुछ सुनहरी यादें और जिम्मेदारियां। श्री प्रकाश जी सांखला का जन्म सन 1576 में हुए विश्व प्रसिद्ध हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की फौज के राहत शिविर रहे कालोड़ा ग्राम के जैन परिवार के मुखिया श्री रूपलाल जी सांखला की धर्म पत्नी उल्लासबाई की कोख से 1 जुलाई 1967 को हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में हुई, जहां उन्होंने हिंदुजा कॉलेज में बीकॉम तक की शिक्षा अर्जित की। पढ़ाई के बाद वह जवेरी बाजार में परिवार के पारंपरिक चांदी के व्यवसाय में जुट गए। इसी दौरान वह श्रमण संघ की महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज के संपर्क में आए और उन्हीं की प्रेरणा से संघ समाज के कार्यों में तत्परता से सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी निभाने लगे। वर्ष 2008 के अंतराल के बाद वह ठाकुरद्वार संघ के मंत्री बने। वर्ष 2010 में उन्होंने दक्षिण मुंबई में आयोजित श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब आदि ठाणा के चातुर्मास में ठाकुरद्वार संघ के अध्यक्ष श्री गिरधारी लाल जी कोठारी के साथ मजबूती से काम करके अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया। युवाओं और बुजुर्गों को साथ लेकर चलने की उनकी प्रतिभा के चलते वर्ष 2012 में उन्हें सर्वसहमति से श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ मेवाड़ मुंबई का सबसे कम उम्र का अध्यक्ष बनने का अवसर प्राप्त हुआ। इसी दौरान उन्होंने श्रमण संघी महामंत्री सौभाग्य मुनि जी के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट मेवाड़ भवन गोरेगांव को तत्कालीन काल में आई कई विषम परिस्थितियों के बावजूद भी पूरा करके मेवाड़ संघ में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। वर्ष 2013 में समाज के युवा वर्ग को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए मेवाड़ नवयुग मंडल की स्थापना में उनकी सक्रिय भूमिका रही। प्रकाश सांखला दूरदृष्टि के व्यक्ति थे। उन्होंने अपने अध्यक्ष काल में देखा कि मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों में विचरण करने वाले साधु संतों के साथ श्रावकों की भागीदारी नगण्य होती है, जिसके चलते आए दिन दुर्घटनाओं की संभावनाएं बनी रहती हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए उन्होंने गुरु सौभाग्य विहार ग्रुप की स्थापना की, जिसके अंतर्गत मेवाड़ संघ के तमाम उपसंघों के युवाओं का एक ऐसा समूह तैयार किया गया जो विभिन्न क्षेत्रों में विचरण करने वाले साधु संतों को सकुशल उनके गंतव्य तक पहुंचाने का कार्य करता है। गुरु सौभाग्य मुनि जी की प्रेरणा से एक और अन्य प्रोजेक्ट मेवाड़ हॉस्टल परियोजना को सुचारू रूप से स्थापित करने के लिए वो मेवाड़ भवन के अध्यक्ष श्री दिलीप नावेडा जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जुटे हुए थे। श्री प्रकाश सांखला अपने जीवन काल में निर्विवादित व्यक्ति बने रहे। इसी वजह से उनके चाहने वाले लोगों की कमी नहीं थी। सांखला जी में समय काल और परिस्थितियों का सतत अध्ययन करते हुए भविष्य के गर्भ का अनुमान लगाने का एक विशेष गुण था, जो उन्हें अन्य लोगों से अलग बनाता था। श्री सांखला एक विषय तक सीमित नहीं रहे। उनके जीवन काल में अनंत संभावनाएं थी। समाज के साधु संतों के साथ साथ राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र के लोगों में भी उनकी गहरी पकड़ थी, जिसका पूरा लाभ समाज को मिलता था। गुरुदेव के प्रति समर्पण का भाव उनके जीवन का बहुमूल्य हिस्सा था। जीवन के अंतिम क्षणों तक वह एक समर्पित गुरु भक्त बने रहे। उनका मानना था, हमारी देह नश्वर हैं, लेकिन आत्मा अजर अमर है और सत्य कर्म ही हमारी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। शायद यही एक कारण था विपरीत विचारों के लोगों के साथ भी उनके संबंध हमेशा मधुर बने रहे। श्री सांखला जी ने अपने अध्यक्षीय कार्यकाल के अलावा भी
समाज के अंदर सेवा कार्यों की जो नज़ीर पेश की, वो हमेशा मेवाड़ संघ के इतिहास का अटूट हिस्सा रहेगी। वर्तमान में मुंबई के अंधेरी क्षेत्र में मेवाड़ हॉस्टल का कार्य प्रगतिशील है। हम इस प्रोजेक्ट से तन मन धन से जुड़कर गुरुदेव की इस परियोजना को सफल बनाते हुए श्री प्रकाश जी सांकला को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कहता है जर्रे जर्रे में निशां अभी बाकी हैं, भले ही रात हो गई है लेकिन सुबह का प्रकाश आना बाकी है। सादर जय जिनेंद्र। ओम नमः शिवाय।